चलो आ जाओ, जल्दी जल्दी से करेंगे। तो ये मेडिवल हिस्ट्री का स्ट्रेटेजी वीडियो है। इसमें हम लोग देखेंगे कि 2015 से लेकर के 2025 तक के क्वेश्चन आए कैसे हैं। सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, क्वेश्चन आ कौन से रहे हैं, कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक में भी हमें क्या ऐसा अचीव करना पड़ेगा या हमें क्या ऐसा पढ़ना पड़ेगा जिससे हम टॉप 1% स्कोर में आ जाए। टॉप 1% स्कोर को अगर हम लोग देखेंगे तो समझ लो कि तुम्हारे मेडिवल हिस्ट्री में अप्रोक्स हर साल 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब वो 9 का भी हो गया है। 2025 में 9 क्वेश्चन आए थे मेडिवल से, तो 9 क्वेश्चन आ रहा है। अब 9 में से अगर आप 6 से 7 क्वेश्चन भी अगर आप सही कर लेते हैं तो देन यू आर इन द टॉप 1%। इतना कोई भी नहीं सही कर पाता है। अब मजेदार बात क्या है कि ये जो 6 से 7 क्वेश्चन है 9 में से, ये 3 मेजर टॉपिक से आ रहे हैं। 3 मेजर टॉपिक से, जी हाँ। अब ये 3 मेजर टॉपिक हैं कौन से, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इसको देखो। जरूरी नहीं है कि हर बार इन 3 टॉपिक से ही आए, लेकिन इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, संभावनाएं बहुत ज्यादा है। इसीलिए मैंने वो सारे टॉपिक लेआउट कर दिए हैं जिससे हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। उन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे, उसके बाहर नहीं आएंगे। मैं आपको क्या प्रायोरिटी देना चाह रहा हूं, या मैं आपको इससे बताना क्या चाह रहा हूं कि आपकी प्रायोरिटी पहले तो ये टॉपिक्स होनी चाहिए। इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लो, पढ़ लो, रट लो, समझ लो, खत्म कर लो। उसके बाद जितना भी तुम्हें मेडिवल पढ़ना होगा तुम पढ़ना, लेकिन इसको मास्टरी करो। इसमें अगर तुम्हारी मास्टरी हो गई तो तुम्हारे मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस अमूमन सारे सही हो गए। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं सीधे पीडीएफ की तरफ। ये देखो, ये रहा हमारे 2026 का ब्लूप्रिंट। हम लोग 2026 में किस तरह से तैयारी करेंगे, कैसे चलेंगे, वो ये रहा। ठीक है, ये 16 साल का डेटा है। अगर आपको 85% की एक्यूरेसी चाहिए मेडिवल हिस्ट्री में, तो ये पीडीएफ या ये वीडियो आपका देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके इन पिछले 16 सालों में टोटल 115 सवाल आ चुके हैं मेडिवल हिस्ट्री से। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि हर साल 7 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। 7.2 क्या होता है, यानी अप्रोक्स 7 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। ठीक है, 2011 में सबसे ज्यादा आया था 14 क्वेश्चन, 2020 में आया था 11 क्वेश्चन, इस साल देखो आपके आया है 9 क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है कि मेडिवल हिस्ट्री का जो रेशियो है वो आपका समझ लेना कि 6 से 9 के बीच में अब रहेगा ही रहेगा, क्योंकि देखो कंसिस्टेंसी चले जा रहा है ना। ये देखो, यहाँ 7 क्वेश्चन, यहाँ 9 क्वेश्चन, यहाँ पर 6 क्वेश्चन आया था, यहाँ भी 6 क्वेश्चन आया था, यहाँ 3 आया था। ये एक एनोमली थी 2021 में, बाकी सब आ रहा था। इसका मतलब क्या है, 6 से 9 के क्वेश्चन के बीच में आपका रहना ही रहना है। तो मेडिवल हिस्ट्री पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। द 66% रूल, 66% रूल क्या कहता है, ये देखो, द बिग थ्री, यानी ये तीन, मुगल एम्पायर 38 सवाल आ चुके हैं, दिल्ली सल्तनत 24 आ चुके हैं, भक्ति और सूफी मूवमेंट 14 सवाल आ चुके हैं, और इनसे हर साल आता ही आता है। तो मुगल एम्पायर और दिल्ली सल्तनत और भक्ति एंड सूफी, इन तीनों टॉपिक को आपको एकदम रट लेना है। इसको रट करके आपको खत्म कर देना है। हेडिंग क्या है इसकी, द टू किंग्स ऑफ एग्जाम। एग्जाम के आपके दो राजा कौन कौन जरूरी हैं, एक तो अकबर साहब हैं और एक अलाउद्दीन खिलजी साहब हैं। बताने की जरूरत नहीं कि हर साल एक क्वेश्चन इनसे आ ही रहा है अब। ठीक है, देखो अकबर में भी आपका ये दीन इलाही हो गया, ये नवरत्न हो गया, ये मनसबदारी हो गया, ये लैंड रेवेन्यू हो गया, ये जब्त हो गया, दशला सिस्टम क्या था ये हो गया। हाँ, तो फोकस एरिया है, फोकस क्या करना है, इनका अकबर का एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, ठीक है, इनका कल्चरल पेट्रोनेज, ठीक है, और ये इनोवेशंस की क्या क्या करते थे। अलाउद्दीन खिलजी में भी देखो क्या है, इनके मार्केट रिफॉर्म्स हैं। ठीक है, 4 मेजर कॉन्क्वेस्ट हैं, मंगोलों की पॉलिसी क्या है ये सब देखना है। फोकस एरिया क्या है, मिलिट्री एक्सपेंशन और इकोनॉमिक कंट्रोल। मिलिट्री एक्सपेंशन क्या है, वही 4 जगह जहाँ हमला किए था, 5 जगह, ठीक है, उस क्रोनोलॉजी वगैरह देखना है, कहाँ से कैसे आगे बढ़े थे, मंगोलों को कैसे हराया था, कौन सा एरिया कहाँ वो किया था, ये देखना है। इकोनॉमिक कंट्रोल मतलब वही आपका मार्केट कंट्रोल, पढ़ लीजिए तो इकोनॉमिक कंट्रोल वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, और टैक्सेशन सिस्टम क्या था ये देख लीजिए। तो ये है अकबर में और अलाउद्दीन खिलजी में, इन दोनों किंग्स को आपको बड़े ही अच्छे से करना है। ये आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो ठीक है, वरना ये तो मैंने अपने समझ के लिए बनाया था कि 48 क्वेश्चन है वो फैक्चुअल है, वो डायरेक्ट एमसीक्यू है। अब इनका जो ट्रेंडिंग है, देखिए ट्रेंडिंग नाउन हो रहा है, यानी अब धीरे धीरे डायरेक्ट क्वेश्चन मेडिवल में कम पूछ रहा है, तो इसका ट्रेंड गिर रहा है। मैच द फॉलोइंग, ठीक है, मैच द फॉलोइंग का पिछले 3-4 सालों में ट्रेंड अब जा रहा है, यानी मैच द फॉलोइंग से ज्यादा आ रहा है। असर्शन एंड रीजन, इसका भी ट्रेंड अब चल रहा है, अब एएनआर वाला आ रहा है। ठीक है, असर्शन ये सही है, रीजन ये सही है। ठीक है, और ये जो अपने क्रोनोलॉजी ऑर्डर वाले ये स्टेबल है, क्रोनोलॉजी वाले तो चले ही जा रहे हैं वैसे ही। तो ये मैंने अपने समझ के लिए बनाया था कि क्या ट्रेंड में चल रहा है और क्या नीचे जा रहा है। अब हम लोग जो है वो पेपर को डिकोड कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इजी, मीडियम और हार्ड क्वेश्चन क्या है। 115 जो सवाल आए हैं उनमें से आसान, मीडियम और हार्ड है क्या, ये देखो।
ये हमारा रहा इजी, आपका 40% है पेपर का। इसका मतलब है इजी क्या बोल रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट फैक्ट बोल रहे हैं, फेमस एंटिटीज बोल रहे हैं। जैसे आपका फेमस बैटल हो गया पानीपत का, खानवा का हो गया, जैसे आपका टूम हो गया, ताज का हो गया, बुलंद दरवाजा हो गया, जैसे आपका बर्थ प्लेस हो गया नानक साहब का, कबीर साहब का, अकबर की पॉलिसीज हो गई। मतलब ऐसे सारी चीजें, ये आसान है, ये हर जगह मिल जाता है, तो ये आपके लिए आसान रहता है और इसको पढ़ने में भी थोड़ा सुकून और सुख मिलता है। मीडियम में क्या है कि स्ट्रक्चर नॉलेज चाहिए आपको, जैसे ऑफिसर और उनकी ड्यूटी हो गया, ठीक है, कि कौन है, करिका कौन है, ये कौन है, वो कौन है, मतलब ये सारी चीजें। बैटल और उनकी क्रोनोलॉजी ये भी है, ठीक है, कि मुगल के 4 बैटल बता देंगे, जैसे कि बाबर के चारों बैटल हो गए, जैसे कि सेशन ऑफ द थ्रोन करना था ना औरंगजेब और उनके भाइयों में जो लड़ाइयाँ हुई थी, उसको बता देंगे। जाजू का बैटल पूछ लेंगे, मतलब वैसी सारी चीजें पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये है क्रोनोलॉजी ऑफ बैटल, ठीक है। फिर असर्शन एंड रीजन पूछ लेंगे एडमिनिस्ट्रेशन पर, ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जैसे पूछ लेंगे कि दशला सिस्टम अकबर और टोडरमल ने लाया था, ठीक है। असर्शन रीजन ये है कि उनको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी चाहिए थी मुगल एम्पायर में, तो बताओ ए सही है, आर सही है, मतलब ये वाले तो ऐसे पूछ लेंगे। रेवेन्यू सिस्टम पूछ लेंगे, देखिए जैसे जब्त हो गया, कानकूट हो गया, दशला हो गया, कि जब्त क्या होता था, कानकूट कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था, जब्त कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, जो साउथ है वहां पर अकबर को कौन सा रेवेन्यू सिस्टम को करता था, हल को माप करके चलता था अकबर वहां पर, ठीक है। ऐसी सारी चीजें तो मीडियम आ गई कि ठीक है कि चलो आप, ये हार्ड है मतलब बहुत टफ, ठीक है। नुआंस्ड, हाइपर स्पेसिफिक चीज पूछ लेगा, जैसे एग्जैक्ट ईयर पूछ लेगा कि बताओ भाई कि कब पैदा हुए थे नानक, ठीक है, मतलब कब आया था अर्डिगामा। ये तो मैं आसान पूछ रहा हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीजों के बड़े ही एग्जैक्ट ईयर पूछ लेगा, तो ये वो है, ठीक है। ऑब्सक्योर टर्म यानी कुछ भी पूछ लेगा, जैसे चकला क्या हो गया, दस्तर बंधन क्या है, ये सब क्या है, जब जिसका नाम ही नहीं सुना वैसी चीजें पूछ लेगा, ठीक है। माइनर मुगल नॉवल, कोई मुगल नॉवल टुटपुजिया सा होगा जिसके बारे में हमने कभी सुना नहीं होगा, उसको दे देगा, ठीक है। बहमनी सल्तनत तो हम लोग पढ़ते ही नहीं है। विजयनगर एम्पायर पढ़ लेंगे, कृष्णदेव राय पढ़ लेंगे उसमें से भी, और उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। वो 4 डायनेस्टी पढ़ लेंगे, ठीक है, सलव सुलूक तलु और अराबिडु, ये सारी डायनेस्टी हम लोग ये सब पढ़ लेंगे। हाँ, विजयनगर एम्पायर पढ़ लेंगे, बहमनी किंगडम नहीं पढ़ेंगे। जो चलो ठीक है, ये देख लेते हैं। बहमनी में ज्यादा से ज्यादा हम लोग हसन गंगू ही पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर बैटल ऑफ तालिकोटा, राक्षस तंगड़ी के बारे में अगर पूछा जाए तो वो पढ़ लेते हैं। लेकिन थोड़ा बहमनी में भी देखिए, बहमनी भी 5 उसमें डिवाइडेड था ना, बीदार बेरार, ये सारी चीज में। और बड़ी वहाँ पे टिपिकल डायनेस्टी, जैसे आदिल शाही डायनेस्टी है, ठीक है, वो कुतुब शाही डायनेस्टी है, ये सारी डायनेस्टी है, वहां से भी क्वेश्चन आ रहा है। जैसे गोल गुम्बद पूछ लिया कि ठीक है, कि बताओ किसने अली कुतुब शाह ने बनवा दिया, चलो ठीक है, कौन से कुतुब शाही डायनेस्टी का कौन सा राजा, मतलब ऐसी सारी चीजें पूछती हैं, तो ये बहुत ही हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन है, मतलब आपका 40% पेपर आसान आ रहा है, 35% मीडियम आ रहा है और 25% हार्ड आ रहा है। ये मैच द लिस्ट है, ठीक है, 26% पेपर का। तो प्रोबेबिलिटी क्या है ज्यादा से ज्यादा, मैं टोटल यही बताऊंगा। देखो, मोन्यूमेंट और बिल्डिंग, इसकी प्रोबेबिलिटी इस साल काफी है। ऑफिसर और उनकी ड्यूटीज, इसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। बुक एंड ऑथर, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। एम्पेरर और टूम, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि मैच द फॉलोइंग में अगर सवाल आएंगे तो इन्हीं सब एरियाओं से आएंगे। क्रोनोलॉजी का अगर हम लोग सवाल देखें तो ये रहा, मुगलों के बैटल, लड़ाइयाँ उनकी, ठीक है। पेशवा और उनके सक्सेशन, पिछले 3 साल से लगातार पूछ रहा है, पेशवा और उनके सक्सेशन। तो हमने और आगे भी देखना, अब वो 4 ही पूछे जा रहा है, अब 4 से ज्यादा पेशवा थे, वो भी देख लेते हैं हम। अलाउद्दीन के कॉन्क्वेस्ट तो हर साल ही पूछ रहा है, एक बार देखने में कोई हद नहीं, दिक्कत नहीं। और जो इसका स्लेव था मलिक कफूर, ठीक है, उसने भी साउथ में जा करके 3-4 जगहों को वो किया था, कॉन्कर किया था। इसका पीवाईक्यू एक है, एक क्वेश्चन आया है उसमें से, ठीक है ना, एक बार आया है, उसका भी इन्होंने आंसर गलत दिया हुआ था। लेकिन एक बार पीवाईक्यू को ही देख लीजिएगा, जो वही आंसर मानिएगा, और एक बार वो भी देख लीजिएगा कि मलिक कफूर के क्या कॉन्क्वेस्ट हैं इस बार, ठीक है। और फिर बुद्धिस्ट काउंसिल तो बच्चे बच्चे को पता है। ये टाइटल मैंने बड़ा ही मजेदार दिया, द रिपीट ऑफेंडर्स। जिनके 3 बार से ज्यादा सवाल आ चुके हैं, मैं उनके बारे में यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा। अलाउद्दीन खिलजी के कॉन्क्वेस्ट टोटल 6 बार आ चुके हैं, ठीक है। सूफी संत और उनकी दरगाह 5 बार आ चुका है। मुगल के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट 4 बार आ चुके हैं। अकबर के मॉन्यूमेंट 4 बार आ चुके हैं। ये देखो, एकता सिस्टम 3 बार आ चुका है। एकता के बारे में पूरा पढ़िए, किसने चलाया था, क्यों चलाया था, ये सारा पढ़िए। मनसबदारी सिस्टम, ये 3 बार आ चुका है। मराठा का चौथ और सरदेशमुखी, ये 3 बार आ चुका है। जहांगीर और उसके समय में आने वाले फॉरेन ट्रेवलर्स, ये 3 बार आ चुके हैं। पानीपत का युद्ध 3 बार आ चुका है। पेशवा उनकी क्रोनोलॉजी, पिछले 3 साल से मैं बोल रहा हूँ ना लगातार आ रहा है, ये वही
3 बार आ चुका है। किताब और उनके ट्रांसलेशन की क्या है? अच्छा, अब ट्रेंडिंग क्या है? देखो, बलबन की पॉलिसी ज़रूर पढ़ना। सिसदा, पैबोस, चाहलगानी, ये सारी चीज़ें बलबन की पॉलिसीज़ क्या-क्या थी। डेक्कन सल्तनत, जो दक्कन की सल्तनत है ना, वो इसको इस बार देख लेना। तो ये देख लेना, आदिल शाही, कुतुब शाही डायनेस्टीज़, ये सारी ये दक्कन के सल्तनत है। इनमें ज़्यादा नहीं देखना। इनमें अभी यही देखना ना कि जैसे 4-5 शाही डायनेस्टी हैं, उनके किंग कौन-कौन है वो देख लेना, और बस एक-एक चीज़ ये देख लेना कि उनके बनाए हुए कोई बहुत बड़े मॉन्यूमेंट, जैसे गोल गुम्बद बनाया था, हवा महल बनवाया था, तो ऐसी सारी चीज़ें बस देख लेना, मोटा-मोटा चीज़। ये पढ़ने मत बैठ जाना कि पहले किंग ये आए थे, फिर उनके इम्पोर्टेंट किंग ये थे, नहीं, ये सब नहीं। बस डेक्कन सल्तनत में ये देख लेना। मेडिवल कॉइन और उनकी हिस्ट्री, ये तो बिल्कुल देख लेना, ठीक है? शुरुआत इसकी इल्तुतमिश से हुई है, उसके बाद से तुम्हारा पीक पर चढ़ा है शेरशाह सूरी के टाइम पे, ठीक है? ये सारी चीज़ें कॉइन-कून वाला यहाँ से देख लेना। अब ये देखो प्रेडिक्शन, जो हम लोग अब लगाने जा रहे हैं अब, ठीक है? कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि कौन-कौन से सवाल आ सकते हैं। देखो, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से आएँगे, जो हमने कहा था, जिसमें हमने फ़ोकस किया, किस पे किया था? ज़ब्त पे किया था, दशला पे किया था, ऐन अकबरी पे किया हुआ था, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ मैं और भूल गया, ये कानकूट और जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी है, वो भी देख लेना मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर अलाउद्दीन खिलजी, हमने क्या देखा था कि क्रोनोलॉजी देखा था कि वो चारों, उसने युद्ध कहाँ से कहाँ जीता, ये ज़रूर देखना। मोस्ट क्या कहते हैं, मार्केट रिफॉर्म आप ज़रूर देख लेना, ठीक है? असर्शन एंड रीज़न में ही आएगा, भक्ति एंड सूफी सेंट। असर्शन एंड रीज़न को एक्सपेक्ट करो इसमें, ठीक है? चिश्ती, नक्शबंदी, ये सारी जो क्रोनोलॉजी है, ये कर लेना है हमें, ठीक है? मराठा एम्पायर करना है, शिवाजी का डोमेन इस बार ज़रूर कर लेना है, मुगल मॉन्यूमेंट, ये हमें ज़रूर देख लेना है। दिल्ली सल्तनत का नया एंगल देख लेते हैं, ठीक है? जिसमें इल्तुतमिश के रिफॉर्म को हम लोग देख लेते हैं, रज़िया सल्तनत के एम्पायर को देख लेते हैं। अच्छा, ये मैंने बस ये 5 ब्लॉक्स बनाए थे, ये भी मैंने अपने ही समझने के लिए बनाए थे। लो, फिर भी मैं बता ही दे रहा हूँ, ठीक है? जिसमें मुझे प्रायोरिटाइज़ क्या करना था, अकबर को करना था, अलाउद्दीन खिलजी को करना था और सूफी संतों को करना था। ये पहली प्रायोरिटी थी मेरी। दूसरी क्या होगा, मैच द कॉलम को कैसे करना है, वो देख लेना है। तीसरी क्या थी मेरी कि असर्शन एंड रीज़न को कैसे करना है। चौथी क्या थी कि क्रोनोलॉजी को कैसे मुझे देखना है, और पाँचवाँ क्या था कि ये जो बहुत आड़े-टेढ़े क्वेश्चन है उसको छोड़ देना है। कभी-कभी क्या होता है ना कि तुम्हें एक टॉपिक पता है, जैसे उस टॉपिक में से सवाल दे दिया, वो उस सवाल के अंदर का तुम्हें चीज़ नहीं आ रहा है, लेकिन एक ईगो है अंदर कि भाई ये टॉपिक तो मैं पढ़ा था, इसको मैं कैसे छोड़ दूँ? और उसी के चलते आप लोग क्या करते हैं, गलत। कितने क्वेश्चन हमें सही करने हैं? इतने, ठीक है? पेपर में। टारगेट हम क्या लेकर के चलते हैं, कितने हमें सही करने चाहिए? इतने। तो सब कुछ नहीं करना है। अब ये देखो, अब ये पीडीएफ का वो भाग जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये 3 ट्रायंगल हैं, इसमें मैं समझाऊँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट, फिर मिडल इम्पोर्टेंट और फिर लो इम्पोर्टेंट, ठीक है? मतलब इम्पोर्टेंट तो ये तीनों ही हैं, लेकिन अगर आपको पढ़ना होगा तो प्रायोरिटी पहले इसको देंगे, फिर इसको देंगे, फिर इसको देंगे। तो अभी हम लोग इस वाले सर्कल की बात करने जा रहे हैं। चलिए आइए, मस्ट डू टारगेट। अकबर का दीन-ए-इलाही, नवरत्न, मनसबदारी, लैंड रेवेन्यू, ये चीज़ें अकबर में करनी है। फिर अलाउद्दीन खिलजी में हम लोग घुसे, मार्केट रिफॉर्म करना है, उसके कॉन्क्वेस्ट करने हैं, उसकी मंगोल पॉलिसी करनी है। फिर औरंगज़ेब में घुसे, उसकी रिलीजियस पॉलिसी करनी है, उसके दक्कन के युद्ध करने हैं, और म्यूज़िक बैन मतलब और भी बहुत सी चीज़ें उसने बैन की थी, जिज़िया-विज़िया लगाया था, वो सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है? और फिर क्या हम लोग आ गए, इल्तुतमिश और बलबन। यहाँ पे हमें क्या देखना है, स्लेव डायनेस्टी की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखना है। मतलब इल्तुतमिश का एडमिनिस्ट्रेशन, बलबन का एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? फिर ये देखो, सूफी ऑर्डर को हमें देखना है, जिसमें क्या हो गया, चिश्ती, नक्शबंदी, कादरी और शुरफ़वादी, ठीक है? कौन-सा बड़ा राजा किस चीज़ को फ़ॉलो करता था, हमें ये भी देख लेना है, ठीक है? और चिश्ती कहाँ से आया, सबसे महान कौन थे, शिष्य कौन थे, इनकी दरगाहें कहाँ पर हैं, ये होता है सूफी ऑर्डर्स, ठीक है? देखो, भक्ति मूवमेंट में कबीर, नानक, मीराबाई, तुकाराम और चैतन्य। यहाँ हम इनकी कब्र तो नहीं देखते, हम क्या देखते हैं कि इन्होंने किताब कौन-सी लिखी, इन्होंने पद कौन-से लिखे, कहाँ से आते हैं, इनकी क्रोनोलॉजी क्या है और कौन से राजा के ये साथ में थे। मतलब अकबर के समय में कौन-सा था इसमें, ठीक है? औरंगज़ेब के समय में कौन-सा था, ठीक है? राणा सांगा के समय में कौन-सा था, कौन कहाँ से आई थी, मीराबाई कब पैदा हुई थी, ये सारी चीज़ें, ठीक है? और इन्होंने कौन-सी किताब लिखी है, ये सारी चीज़ें भक्ति मूवमेंट में। तो सूफ़ी और भक्ति को पूरा अलग पढ़ना है। सूफ़ी को हम लोग ऐसे देखते हैं कि ये जो चारों ऑर्डर हैं, इन ऑर्डर के सबसे बड़े संत कौन थे, ठीक है? पहली बात तो ये शुरू कहाँ से हुआ, फिर उनके जो इम्पोर्टेंट शिष्य हैं, वो कौन हैं, ठीक? ये सारी चीज़ें देखना है और कौन इनको फ़ॉलो करता था, सूफ़ी ऑर्डर में देखना है। भक्ति में थोड़ा और देख लेना है कि भाई ये सारे पैदा कहाँ हुए थे, कौन-से सन में पैदा हुए थे, कौन-सी बुक लिख दी है उन्होंने और किस राजा के कंटेम्परेरी में थे। ये है भक्ति में ऐसे पढ़ना है। चलो फिर अगला है मराठा।
मराठा में शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन अब पढ़ना है, चौथ पढ़ना है, सरदेशमुखी पढ़ना है और पेशवाओं के बारे में पढ़ना है। ये है मराठा आपका। फिर देखिए मुगल मॉन्यूमेंट में एग्जैक्ट मैचिंग आएगा कि किसने क्या बना दिया, मोती मस्जिद किसने बना दिया, लाल किला किसने बनवा दिया, ये सारी चीजें ये आएंगी आपकी मुगल मॉन्यूमेंट में। अब हम लोग इसको और इसको देखते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, मिडिल टारगेट को। यहाँ हम पढ़ेंगे जहांगीर, जहांगीर के बारे में, उसके आर्ट और उसके ट्रेवलर्स, यानी पेंटर कौन कौन से आए हुए थे, ट्रेवलर कौन कौन से आए थे, ये देखेंगे। तीन लोगों के टाइम पे पेंटर थे, अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के। तो इसमें भी ये जो जहांगीर भाई साहब हैं, ये पेंटिंग के पूरे उस्ताद हुआ करते थे। तो हमें इन तीनों पेंटर्स के बारे में देखना है, इनके बारे में, इनके बारे में और इनके बारे में, कि कौन से पेंटर्स आए थे, कौन बहुत ही तगड़ा था। हालांकि घटना चक्र में दे रखा है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप लूसेंट से भी कर सकते हैं, लूसेंट में भी दे रखा है। फिर विजयनगर सेकंड इंपॉर्टेंट है, जिसमें कृष्णदेवराय, तालीकोटा का युद्ध, राक्षस तंगड़ी का युद्ध मतलब, और हम्पी का युद्ध, हमें ये देख लेना है। उसके बाद से जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो है फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, जिसमें फिरोज शाह तुगलक ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके वेलफेयर के काम ज्यादा है। फिर मेडिवल बुक और उनके रेवेन्यू टर्म जैसे जब्त, कानकूट, इक्ता, ये सब क्या है, ये सब एक बार हमें देख लेना है। मुगल के पेंटर जैसे अबू हसन बसमान, ये सारे हो गए। साउथ इंडियन डायनेस्टीज, साउथ इंडिया में अपने चल रहा था, वो सारे देख लेना है, बहमनी साम्राज्य के और ये सारे। अब हम लोग इधर इस वाले पर आ गए हैं, जो हम लोग अब ये देखेंगे। चलिए आइए देख लेते हैं, राजपूत रूलरों के बारे में देख लेते हैं। जैसे राणा कुंभा हो गए, पृथ्वीराज तृतीय हो गए, एक बार इन्हें देख लेना है। राजा मानसिंह हो गए, और अपने जो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था जिनसे, महाराणा प्रताप हो गए, ये सारी चीजें हमें देख लेनी है। फिर अलवर और नैनार सेन, ठीक है, अलवर किस धर्म को फॉलो करते थे, नैनार किस, अच्छा दोनों थे ही हिंदू, लेकिन कौन से देवता को फॉलो करते थे, बुद्धिस्ट, और उनके काउंसिल की क्रोनोलॉजी, ये सब एक बार देखना है। इसके लिए मैंने देखा यहाँ पे रिवाइज वन से एक बार रिवाइज कर लो, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो ठीक है। फिर देखो कॉइन हिस्ट्री, तंका और दाम, ये हो गया। डेक्कन और जौनपुर के सुल्तान, ठीक है, जौनपुर के सल्तनत एक बार देख लीजिएगा मेरे कहने से, थोड़ा ज्यादा से। और मेडिवल म्यूजिक, ठीक है, जिसमें तानसेन हो गया, ध्रुपद स्टाइल ऑफ म्यूजिक हो गया, ऑब्जर्वेटरी बिल्डिंग्स हो गए, ये सारी चीजें देखने का तो देखने का, नहीं तो एक बार बस देख ही लेना। लेकिन जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, इसको जरूर से ही देखना है, ठीक है, इसको तो चाहे जो भी हो जाए, इसको तो करके ही जाना है, ये रेड वाला, और उसके बाद से ये वाला करके ही जाना है। हाँ, इसको एक बार रिवाइज कर लेना। अब इन तीनों के बाद, ठीक है, तुम्हें जितना मेडिवल पढ़ने का मन करे पढ़ लेना, लेकिन पेपर क्लियर करने के लिए यही तीन जरूरी है। अब देखो, अब सबसे मजेदार बात क्या है कि जब बाउंसर आती है तो अच्छा बैट्समैन क्या करता है, डक कर देता है या फिर वेल लेफ्ट कर देता है। तो ये सारी है बाउंसर, ठीक है। चकला क्या हो गया, दस्तर बंधन क्या हो गया, खरीदारी क्या हो गया। चलो ये तो पीवाईक्यू कर लिया तो मालूम है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो चुपचाप छोड़ देने का। जैसे आया था ना, अचक्के से आ गया था, जजमानी आ गया था, 12 बलूटे आ गया था, ये सारी चीजें नहीं आ रहा है, तुरंत छोड़ देने का। बहुत ही स्पेसिफिक मुगल के जो नोबल टाइटल हैं, ठीक है, कि दे दिया गया कि इसको जै नसीब बंदस्तान, ये किसको दिया गया, तो छोड़ दो, नहीं मालूम है छोड़ो, ठीक है। इंडिविजुअल बहमनी सुल्तान, कोई बहमनी का ऐसा सुल्तान आ गया जिसने पता नहीं क्या ही कर दिया, छोड़ो, खत्म करो। सेन डायनेस्टी रूलर, अब वो दे दिया था ना, वो चारों सेन साम्राज्य को दे दिया गया था, लक्ष्मण सेन, ये सेन, वो सेन, तो नहीं भाई, सेन का आता कहाँ पर है, छोड़ो चुपचाप आगे बढ़ो, ठीक है। स्पेसिफिक कनाल, कोई फिरोज शाह तुगलक के समय में कनाल बनवाया था, फिर मुगल में अकबर ने आकर के उसी कनाल को रिवाइव किया था, उसका नाम बताओ, कहीं नहीं दिया है। पीवाईक्यू करोगे तो पता चलेगा, वही उसी में दिया है, तो छोड़ दो, ठीक है। स्पेसिफिक जैन स्कॉलर हो गया, ठीक है, या माइनर विजयनगर सक्सेसर हो गया, जैन स्कॉलर कोई है, कुछ जगत गुरु का टाइटल दे दिया। चलो अब ये तो हमें मालूम चला है जब पीवाईक्यू आया, लेकिन अगर तुम सोचो कि एग्जाम में तुम बैठो और अचानक से क्वेश्चन आ गया ऐसा कुछ अलग सा, जो तुमने कभी देखा ही नहीं है, चुपचाप छोड़ दो, आगे बढ़ो, ठीक है। ये बाउंसर्स हैं, इनको छोड़ना ज्यादा जरूरी है। अब फाइनल इक्वेशन में कि टॉप 1% स्कोर करना है। टॉप 1% स्कोर का क्या मतलब है कि अगर आपके 9 क्वेश्चन आ गए तो आपने 7 सही कर दिए, ये हो गया टॉप 1% स्कोर। तो अब आप लोग देख लीजिए कि अगर 1% स्कोर करना है तो करना क्या है, 3 बिग थिंग्स को मास्टर करना है। क्या है 3 बिग थिंग्स, कि वही आपका मैच द कॉलम, असर्शन एंड रीजन, टाइमलाइन ड्रिल्स, इन तीनों चीजों को मास्टर करिए। कैसे मास्टर करेंगे, ऑब्वियसली प्रैक्टिस करके मास्टर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा मास्टरी करिए। और आपकी प्रायोरिटी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए 2026 के लिए, फिर से एक लास्ट बार, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, सूफी संत, मराठा सिस्टम, औरंगजेब, इल्तुतमिश, बलबन, जहांगीर, विजयनगर, ये सारा। अच्छा सूफी के बाद ये भक्ति सेन मैंने डालना भूल गया हूँ, ये बीएस मैं लिख दे रहा हूँ, भक्ति सेन, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप पढ़िए, बड़े इत्मीनान से पढ़िए।
अगर आपको पूरे पीडीएफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो सिंपल सी एक चीज़ ये फ़ॉलो करिए आप। सबसे पहले इस पेज को फ़ॉलो करिए चुपचाप। ये पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले ये पढ़िए, ठीक है? सेकंड चीज़ है ये ये मीडियम और लो फ्रीक्वेंसी वाले, ये पढ़िए। बस, ये दोनों पेज काफ़ी हैं आपको मेडिवल हिस्ट्री में 7 क्वेश्चन सही करवाने में। तो इसी के साथ में मेडिवल हिस्ट्री का सारा कच्चा चिट्ठा खत्म। मैंने 16 साल के पीवाईक्यू भी करवा दिए हैं। मैंने आपको सारा स्ट्रेटेजी भी दे दिया है। अब आपको करना क्या है? अब इसको आपको फिर से अच्छे से पढ़ना है, दोहराना है, रिवाइज करना है और रटना है। अब अगली वीडियोज़ में हम चलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को बड़े अच्छे से डिकोड करेंगे। उसका भी यही फॉर्मेट रहेगा। मैं 3 वीडियोज़ में आपको 16 साल के पेपर्स करवा दूँगा और चौथी वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटेजी दूँगा, ठीक है? तो बिना ज़्यादा बकवास किए हुए सिर्फ पढ़ना स्टार्ट करिए। अब हम लोग अगला मॉडर्न की तरफ बढ़ेंगे। पढ़ते रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। एम, फोकस एंड अचीव। माय नेम इज़ प्रतीक तिवारी, साइनिंग ऑफ।